नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी भाव में काफ़ी लंबी अवधि तक रहेंगे। हालांकि अतिचारी होने के नाते 2 महीने के लिए यह 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर को, और 1 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे तकरीबन। तो ये गुरु फिर से वापस आएंगे और जून 2026 तक यहाँ पर रहेंगे आपके कर्म भाव में, 10th भाव में, मिथुन राशि में। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं जब यह पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। 13 अगस्त को दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का अपना ही नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में यह 18 जून 2026 तक रहेंगे। ये नक्षत्र दोस्तों उन जातकों के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होने वाला है। कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों की बात कर रहे हैं, जिनको हाल ही में पिछले सालों में काफ़ी नुकसान हुआ है या जिनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में आपको काफ़ी नुकसान हुआ, तो आप बाउंस बैक कर सकते हैं, वापस अपने व्यापार को खड़ा कर सकते हैं इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण। अगर आपकी जॉब, नौकरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिडिल क्लास के लिए, अगर आपकी जॉब में कोई दिक्कत आई है, या कई बार होता है जॉब ही चली जाती है, कारण कुछ भी हो, अगर आपके हाथ से नौकरी फिसल गई है, तो पुनर्वसु नक्षत्र आपको बाउंस बैक करने के लिए अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देता है। आप रिटेन करते हैं, अपनी जॉब को वापस हासिल कर लेते हैं। कहने का मतलब, पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आपको एडवर्स सर्कमस्टांसेस से भी उभरने का मौका भी देता है, उभारता भी है, और आपको एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत के मौके देता है। अगर आप छात्र हैं या वैसे ही कुछ पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, रिसर्च के आदी हैं, कुछ ना कुछ लिखने के शौकीन हैं, तो ये आपको सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। आपकी ग्रोथ होती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी ग्रोथ होती है। जो रुकी सी जिंदगी है, जो ठहराव है आपके विचारों में, वह ठहराव दूर करता है। ये ऑप्टिमिज्म देता है। आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके विचार सभी को संग लेकर चलने वाले हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी यही नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों में देखी जाती हैं। आप इसीलिए कामयाब होते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर साबित भी होते हैं। तो इस नक्षत्र के कारण आपकी स्पीच, जो कि स्पीच के प्रभाव के ऊपर दृष्टि भी है, देवगुरु बृहस्पति की 10वें भाव से 2nd हाउस को देख रहे हैं, अपनी स्पीच के कारण आपको ख्याति भी मिलेगी और धन लाभ भी होगा। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो रिश्ते कई बार होते बिखर से जाते हैं, उनको समेटने का बल ये देवगुरु बृहस्पति देता है। बहुत बड़ी बात है परिवार को इकट्ठा रखना, या किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो सभी को साथ लेकर चलना, सभी को एक समूह की तरह, एक फैमिली की तरह रखना भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, जो कि ये गुरु आप में उस तरह के गुण देता है इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण। तो बहुत उत्तम स्थिति में आपको पहुंचाने वाला है। और ये क्या क्या फेवर करता है ये भी आपको बता दें। आपके कर्म भाव में है तो कैरियर में खास आपको फायदे होते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट काफ़ी समय से शुरू करना चाहते थे,
और नहीं कर पा रहे थे, इस अवधि में आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिलता है। काफ़ी समय से दिमाग में, जहन में विचार है, सब कुछ है, पैसा है, सिचुएशन है, परंतु किसी न किसी कारण से कुछ अवरोध आ जाते रहें, वह प्रोग्राम, वह प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़ता है। कुछ भी प्लान किया हो, किसी भी बात के ऊपर आपने सोचा हो, पढ़ाई है, कोर्ट कचहरी है, दुकानदारी है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती। कुछ भी नया करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने का ये अच्छा मौका देता है। आप काफ़ी लोग कन्या लगन राशि की इस अवधि में प्रॉपर्टी भी परचेज करेंगे, नोट कर लीजिए। चतुर्थ भाव के ऊपर वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये बहुत अच्छा मौका देता है आपको। अच्छे दामों पर प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट का यह नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति धन का फायदा आपको करते हैं। धन के कारक है, धन भाव को देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी लाभ होगा। सो गेट रेडी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार रहिए, जिससे आपको लाखों करोड़ों का लाभ हो सकता है। और कोई ना कोई रिश्तों में नई बिगिनिंग, रिश्तों में देखिए कई बार होता है, कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना हम छोड़ सकते हैं, कई बार ना उन्हें ज़्यादा जोड़ा जा सकता है, परंतु आप पिछली बातों को भुलाकर माफ़ करने की स्थिति में होंगे और रिश्तों में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए ये देवगुरु बृहस्पति आपको तैयार करता है, जिसमें दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है, कोई दोस्ती भी हो सकती है, कोई वैसे भी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई रिश्ता हो सकता है जो खटास में था, या कोई खास आपका प्रिय किसी कारण से मतभेद हो गए हों, वह मतभेद भुलाकर आप आगे बढ़ चलेंगे। नई बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स का ये पुनर्वसु नक्षत्र आधिपत्य करता है। तो बहुत अच्छी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति बैठे ही हुए हैं और कहीं ना कहीं यह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो आपको सुखी भी करते हैं, संपन्नता देते हैं इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण। और क्योंकि सप्तम भाव के मालिक हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर से भी आपको अच्छा खासा लाभ, उच्च पद मिलना ऑलमोस्ट संभव रहेगा, प्रमोशन मिलनी संभव रहेगी। अदालती मसलों में भी आपकी जीत निश्चित होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, छठे भाव के ऊपर भी रहेगी, तो आप शत्रु हंता भी रहेंगे और कोर्ट कचहरी में आपको फतेह दिलाने में ये जो योग है मददगार होगा। अगर हम समअप करें, इसमें सबसे पहले आपका परिवार, आपकी फैमिली बहुत सुखद रहेगी, मतभेद दूर होंगे, धन की स्थिति 100% बेहतर होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके एसेट्स बढ़ेंगे। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, मकान दुकान बनने के प्रबल योग और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कर्जे से निजात पाने की योग तक बनाता है देवगुरु बृहस्पति। 6th हाउस के ऊपर, रिपु स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको बैंकों से ऋण दे देता है, बैंकिंग प्रणाली में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कारक भी हैं गुरु, फाइनेंस के कारक हैं। तो फाइनेंस संबंधित कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंसेस को आप इस तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे कि आपको सफलता मिलेगी। याद रहे, ये 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, जो अति शुभ स्थिति में है। गुरु अपने ही नक्षत्र में है, तो स्थितियां आपके लिए लाजवाब रहेंगी। और 2 महीने 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यही देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में होगा, 11वें भाव में होगा, तो कैरियर में उछाल आएगा, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं।
लव लाइफ बेहतर रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट से भी आपको बेइंतहा लाभ होगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दुविधा है वह भी दूर होती है और आप कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कोई वाहन परचेज करेंगे, कुछ ना कुछ खास होगा। व्यापार में इन्वेस्ट करके, व्यापार को एक्सपेंड करके आप लाभान्वित होंगे। तो गुरु का ये जो गोचर है 1 साल के लिए ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।